नमस्कार दोस्तों, संप्रभा के चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे आज के समाज में हमें बहुत सी समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक जागरूक युवा के रूप में इन समस्याओं के बारे में जानकर चिंतित होना लाजमी है। इस चिंता को दूर करने का असरदार इलाज है समस्याओं के समाधान की बात करना, जिनसे इस समस्याओं के कारण पैदा होने वाली नकारात्मकता को दूर किया जा सके। इसी प्रयास का नाम है संप्रभा, अर्थात संप्रभा का विधान, सकारात्मकता से समाधान। आज हम जिस समस्या की बात करने जा रहे हैं वे है रोड एक्सीडेंट्स, सड़क दुर्घटना। हमारा देश सड़क यातायात के हिसाब से विश्व के व्यस्ततम देशों में से एक है। 2017 में दक्षिण एशिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री विश्व की चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनी। ये दर्शाता है कि हमारे क्षेत्र में यातायात के साधनों की कितनी मांग है। केवल वर्ष 2019 में ही भारत में 30 लाख नई कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे आप भारत की सड़क व्यस्तता का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच सड़क दुर्घटनाएं लोगों और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई हैं। विश्व के केवल 1% वाहनों का होने के बावजूद भारत में सड़क दुर्घटनाएं इस अनुपात में अन्य देशों की तुलना में कई ज्यादा हैं। साथ ही भारत में इन दुर्घटनाओं के 70% भाग में 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। वर्तमान में लगभग हर वर्ष हमारे देश में मोटे तौर पर लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाओं के कारण लगभग 1.5 लाख जाने जाती और काफी घायल भी हो जाते हैं, जिससे देश की लगभग 3.5% GDP को क्षति पहुंचती है। अच्छी बात यह है कि हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी प्रेक्षित की जा रही है, परंतु उनसे होने वाली मौतें अब भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे में सबसे अधिक किसी चीज की आवश्यकता है तो वे है यातायात नियमों से संबंधित जागरूकता की। सड़क दुर्घटनाओं का एक महत्वपूर्ण कारण है ओवरटेक। हमें ये समझने की जरूरत है कि सड़क कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है जिसमें एक दूसरे से आगे निकलने पर सम्मानित किया जाएगा। हम सबकी सुरक्षा इसी में है कि निर्धारित स्पीड लिमिट को फॉलो किया जाए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सड़क दुर्घटनाओं में जान माल की अधिक क्षति होने का एक कारण है हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग ना करना। प्राथमिक आवश्यकता है स्वप्रेरणा की। हमें पुलिस के भय से नहीं बल्कि स्वयं की समझदारी से इन सुरक्षा उपायों का उपयोग करना है। अंधानुकरण या भेड़ चाल की प्रवृत्ति को दूर करना होगा। वर्तमान दशा ये है कि हमारे आसपास के लोग अगर खाई में छलांग लगाएंगे तो हम और जोर लगाकर खाई में छलांग लगाएंगे। यही मानसिकता को बदलने की जरूरत है। सड़क दुर्घटनाओं का एक और महत्वपूर्ण कारण है सिग्नल्स का पालन ना करना। हम सभी जानते हैं सिग्नल्स का उपयोग यातायात के सरल प्रवाह के लिए किया जाता है, परंतु सिग्नल्स को तोड़कर हम खुद व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं। इस समस्या से तो हम स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर ही निपट सकते हैं, बस जरूरत है सही सोच की। सड़क दुर्घटनाओं का एक और कारण है इंडिकेटर का प्रयोग ना करना, जिसके कारण सड़क पर हमारे नजदीक के वाहन चालकों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। साथ ही सड़क पार करते समय ज़ीब्रा क्रॉसिंग का पालन ना करना भी पैदल यात्रियों के लिए दुर्घटना का एक बड़ा कारण है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का निर्माण पैदल यात्रियों के सड़क पार करने के उद्देश्य से ही किया जाता है, परंतु हम उस पर ध्यान दिए बिना सड़क क्रॉस करने का प्रयास करते हैं। सिग्नल पर अपनी गाड़ी ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी करने से भी बचना चाहिए। इन सब के अलावा ओवरलोडिंग, कम अभ्यास के साथ ट्रैफिक में वाहन चलाना, ड्राइविंग करते हुए फ़ोन पर बात करना, नशे में गाड़ी चलाना, खराब सड़कें एवं कई बार कोहरा भी सड़क हादसों के बड़े कारण हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि तकनीकी तौर पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम सड़क दुर्घटनाओं से बचाव कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो अधिकतर मामलों में हमारी स्वयं की सतर्कता ही सड़क दुर्घटनाओं से बचा सकती है। निश्चित रूप से नियमों की सख्त अनुपालना दिनों दिन बढ़ रही है, पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते
हमें नियमों के भय से ऊपर उठकर स्व अनुशासन कायम करना होगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा शिक्षा पर जोर दिया जाए, जिससे भावी नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति एक स्वाभाविक जागरूकता विकसित हो सके। साथ ही उम्र में बड़े व्यक्तियों को इस संदर्भ में आदर्श प्रस्तुत करने की भी जरूरत है और ड्राइविंग को एक धैर्यपूर्ण कार्य के रूप में लिए जाने की जरूरत है। संभव तकनीकी नवाचारों की बात करें तो हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले से एक इंजीनियर ने स्कूटी के साथ कनेक्टेड एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसके बिना स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होगी। साथ ही आजकल कारों में भी सीट बेल्ट ना लगाने पर अलार्म सिस्टम आने लगा है, जो एक अच्छा कदम है। कुछ ऐसे ही संभव तकनीकी नवाचार निम्न प्रकार हैं। GPS बेस्ड स्पीड लिमिट सेटिंग सिस्टम। वर्तमान तकनीकी उपागमों में ऐसा संभव है कि एक ऐसे सिस्टम का आविष्कार किया जाए जिसमें स्थान विशेष के लिए निर्देशित स्पीड लिमिट से अधिक गति वाहन प्राप्त न करे, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मैप बेस्ड ऑटोमेटिक इंडिकेटर। आजकल हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण वाहन निर्माताओं ने इनबिल्ट GPS सिस्टम देना शुरू कर दिया है। अतः ऐसा संभव है कि इन मैप से इंडिकेटर्स को कनेक्ट करके ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार किया जा सकता है, जिससे मोड़ से कुछ दूरी पर इंडिकेटर स्वतः ही स्टार्ट हो जाए। इस सिस्टम के लिए संभवतः IoT का उपयोग करना होगा। सिग्नल मैप व्हीकल सिंक्रोनाइजिंग सिस्टम। यह एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है जहां सिग्नल्स के स्टेटस का ऑनलाइन सिंक्रोनाइजेशन हो और मैप से ये कनेक्ट हो और मैप्स वाहन की आंतरिक कार्यविधि से संबद्ध हो, तो उस सिग्नल पर पहुंचने पर वाहन तब तक आगे ना बढ़ सके जब तक सिग्नल हरा ना हो। ड्राइवर ब्रीदिंग चेक इन सिस्टम। वाहनों में अनिवार्य तौर पर यदि एक अल्कोहल ब्रेथ टेस्टर सिस्टम इस प्रकार लगा हो कि एक निश्चित स्तर से ऊपर अल्कोहल कंसंट्रेशन होने पर वाहन या तो स्टार्ट ना हो या फिर निकट भविष्य में ऑटो पायलट मोड पर चला जाए, तो एक्सीडेंट्स से काफ़ी हद तक बचाव संभव है। ज़ीब्रा क्रॉसिंग व्हीकल स्लोइंग डाउन सिस्टम। यदि ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ऐसे विद्युत चुंबकीय विकिरणों वाले जैमर्स इस्तेमाल किए जाएं जो उसकी तरफ आने वाले वाहनों को स्वतः ही इस प्रकार के त्वरित इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजें जिससे वाहन अपने आप स्लो हो जाए, तो रोड क्रॉसिंग के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। आपको हमारे ये तकनीकी सुझाव कैसे लगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे एक नई सकारात्मक चर्चा के साथ।